वेलकम टू जोरी एकेडमी। मैं हूं अमरिंदर। तो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है घटोत्कच, ऑप्शन नंबर सी है श्रीगुप्त या कुमारगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है ये गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, और श्रीगुप्त के जो पुत्र थे वो थे घटोत्कच, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। घटोत्कच श्रीगुप्त के पुत्र थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गद्दी पर बैठता है, जो कि उसका पुत्र था। आगे जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है स्कंदगुप्त, इसने हुणों को पराजित कर किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने अपने राज्यारोहण के दौरान, राज्यारोहण या हम कहें कि राज्याभिषेक के दौरान गुप्त संवत की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी एवं गणितज्ञ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वारामिहिर। वारामिहिर जो था ये बहुत बड़ा खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, गुप्तों की सरकारी एवं दरबारी भाषा थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गुप्तों की सरकारी भाषा थी, पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत लैंग्वेज। ये जो थी वो गुप्तों की सरकारी भाषा थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी? आपको बताना है, कुछ उपाधियां दी गई हैं और आपको बताना है कि जो समुद्रगुप्त था उसने कौन सी उपाधि धारण की थी। अश्वमेघकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे जितनी भी उपाधियाँ हैं ये सभी समुद्रगुप्त ने धारण की थी। इसको जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वी.ए. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन ए में दिया गया है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? आपको बताना है कि इसमें से जो समुद्रगुप्त था, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उसका दरबारी कवि कौन था?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन। हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे? आपको बताना है, कुछ यहाँ पे मैंने शासकों के नाम लिखे हैं, आपको बताना है कि किसके राज कवि जो है वो कालिदास थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जिन्हें कहते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये जो थे इनके दरबार में कालिदास रहते थे, जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि जिस डाल पर बैठे थे उसी को ही वो काटते थे। आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो दरबार में 9 विद्वान रहा करते थे, उन 9 विद्वानों को 9 रत्न के नाम से भी जाना जाता है। मैंने यहाँ पे उन 9 रत्न के बारे में लिखा हुआ है और उनके क्षेत्र जो थे, जिस क्षेत्र से वो संबंधित थे, और उनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि सबसे जो पहला नवरत्न है उसमें आ जाता है कालिदास। कालिदास जो थे वो नाटक एवं काव्य क्षेत्र से संबंधित थे और उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो है अभिज्ञान शकुंतलम, और उसके बाद इन्होंने कुछ और रचनाएं लिखी हैं जैसे मेघदूतम, अग्निमित्रम आदि। जैसे आप देखेंगे सेकंड नंबर पे जो है वो है धन्वंतरी। धन्वंतरी जो थे वो चिकित्सा विज्ञान से संबंधित थे। आपने चरक के बारे में सुना होगा, वो भी एक चिकित्सक थे। तो ठीक उसी प्रकार धन्वंतरी भी वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। उन्होंने आयुर्वेद की रचना की है। आगे देखेंगे आप थर्ड नंबर पे छपड़क लिखा हुआ है, जो कि ज्योतिष विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता था। इसने ज्योतिष शास्त्र नामक जो है एक पुस्तक लिखी है। आगे नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे दिया गया है अमर सिंह। अमर सिंह जो थे ये शब्दकोश वोकैबुलरी के क्षेत्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। इन्होंने अमर कोश शब्दावली लिखी है। आगे फिफ्थ नंबर पे है शंकु। शंकु जो था ये वस्तु कला से संबंधित था और इसने शिल्प शास्त्र की रचना की है। आगे यहाँ पे वारामिहिर, इसके बारे में हमने पढ़ा, ये खगोल विज्ञान का बहुत बड़ा ज्ञाता था, खगोल वैज्ञानिक था और इसने बृहद संहिता की रचना की है। आगे देखिए आप 7 नंबर पे है वररुचि, जो कि व्याकरण क्षेत्र से संबंधित था। इसने संस्कृत व्याकरण की रचना की है। आगे 8 नंबर पे दिया गया है बेताल भट्ट। ये जादूगर था। आपने सुना होगा विक्रम और बेताल के बारे में, तो वो ये वही बेताल नाम का जादूगर था। आगे ये जो है वो मंत्र शास्त्र इसने पुस्तक लिखी है। पॉइंट नंबर 9 में दिया गया है घटकर्पर या हरिसेन। कहीं कहीं पे हरिसेन मिलता है और घटकर्पर भी मिलता है, जो कि कवि था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में और इसने कविताओं की रचना की है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आज इतना ही क्वेश्चंस थे, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।